सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक पॉक। तो यहाँ पर क्या बेसिकली हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी सीखते हैं, ताकि बायोलॉजी रटते हैं। मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं किस तरीके से आपके दिमाग में बैठा ले जाएं, आपको कंठस्थ कराया जाए, ठीक है, ना कि रटवाए जाएं, ताकि हमेशा वो चीज़ें आपको याद रह सकें। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर या फिर वीडियो रहने वाला है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर क्या करता हूँ, जो वीडियो आने वाला होता है उससे एक दिन पहले ही इवनिंग में या फिर आफ्टरनून के टाइम पर क्या करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था। तो ये वीडियो हमारा बेसिकली रहने वाला है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फेनोटाइप, जेनोटाइप निकालने सिखाऊंगा, फेनोटाइप निकालना सिखाऊंगा, फेनोटाइपिक रेशियो सिखाऊंगा, जीनोटाइपिक रेशियो सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद आपका जो मेंडेलियन क्रॉस है, क्या मेंडेलियन क्रॉस ऐसे चुटकियों में करोगे आप सेकेंड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये बता दो, ये कहीं ना कहीं सेल्फिंग है, ठीक है। आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए क्या करते थे, पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते थे, कितना टाइम लगता था, सेकंड्स में निकलवाऊंगा सेकंड्स में। ये क्या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है यार, मैं तो ट्राई हाइब्रिड का टेट्रा हाइब्रिड तक का निकलवा दूंगा, इजिली निकलेगा। किस तरीके से हम फेनोटाइप और जेनोटाइप के नंबर्स इजिली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स लर्न कर लो मेरे साथ में, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को अप्लाई करके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर रिजल्ट्स देख लेते हैं। हमारे जो 3-4 रिजल्ट्स हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को आपको क्या करना है, लर्न करना है। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मेंडेलियन क्रॉस के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है, कैपिटल टी इस तरीके का हमारा जेनोटाइप दे रखा है फॉर्म्स वन टाइप ऑफ गैमेट। कह रहे हैं कि अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गैमेट मिलने वाला है। तो ये कंडीशन दे रखी, हमें पता है होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गैमेट मिलेगा कैपिटल टी। अगर हमारी ये वाली कंडीशन होती, जो जिसके बारे में नेक्स्ट बात कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म्स टू टाइप ऑफ गैमेट, तो हमको पता है एक तो यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा, दूसरा स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाइप ऑफ गैमेट की बात हो रही, ना कि नंबर ऑफ गैमेट के। यहाँ पर से गैमेट तो दो आएंगे, एक तो देखो यहाँ से कैपिटल टी मान लो, यहाँ से कैपिटल टी, लेकिन आया तो एक ही प्रकार का, कि हमारा यहाँ से कितने प्रकार के गैमेट आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के, यानी कि कैपिटल टी आ रहा। गैमेट तो नंबर में दो हैं लेकिन टाइप एक है, ठीक। और अगर यहाँ पर बात करें, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट प्रकार के दो अलील प्रेजेंट हैं, फिर दो जीन या फिर दो फैक्टर प्रेजेंट है इन ए पेयर। तो अगर ये पेयर है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दो डिफरेंट प्रकार के फैक्टर या फिर जीन प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारे दो प्रकार के क्या आने वाले हैं, गैमेट आने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। पर इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर क्रॉस करा रहे हैं, उसी तरह का हमारा जेनोटाइप कह रहे हैं क्या देने वाला है। तो आप खुद देखकर पहचान गए होंगे कि कुछ और नहीं है बल्कि हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस दे रखा है यहाँ पर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, कुछ नहीं, सिंगल कैरेक्टर को हम कंसीडर करके, बेसिकली मेंडल साहब ने क्या करा था आपको पता होगा। अगर आप मेरे यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली सेशन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जेनेटिक्स आपको थोड़ी बहुत आती होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जब इस तरह के आप क्वेश्चंस लगाएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, ठीक है। तो जो F1 प्रोजनी आती है हमारी, तो उसमें क्या कैपिटल टी स्मॉल आती आती, सारे के सारे टॉल आ जाते हैं, ऑल टॉल। फिर क्या होता है, सेल्फिंग कराई जाती है F2 लाने के लिए। सेल्फिंग का मतलब जो जेनोटाइप है उसी प्रकार के जेनोटाइप से या फिर F1 की जो प्रोजनी आई है उनकी आपस में क्रॉस करवा दो, तो हमारा जो रिजल्ट आता है इन F2 वो क्या रहने वाला है, देखो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक। तो फेनोटाइप बेसिकली कितने आए, देखो 3 टॉल आए हमारे। टॉल कितने, 3 आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से 3 टॉल आए। एक हमारा आया डॉफ, यानी कि छोटा प्लांट, 1/4, ठीक है। तो अब इसके अगर फेनोटाइप की बात करें, फेनोटाइप लिख लो, 2 टॉल हमारे कितना, 3 आउट ऑफ 4, डॉफ हमारे आए हैं 1 आउट ऑफ 4। तो ये एक होगी चीज़, ठीक है। जीनोटाइप यहाँ पर कितने आए, 3 आए। जीनोटाइप बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, देखो 1/2, 2/2, 2/4, सॉरी 1/4, एंड दिस इज फिर हमारा 1/4। तो देखो मैं आपको फेनोटाइप 2 बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो टॉल एंड डॉफ दोनों आए हैं। 4 में से 3 टॉल है जबकि 1 है हमारा डॉफ। अब जीनोटाइप की बात करें, 3 कैसे हैं, देखो
एक प्रकार का ये जीनोटाइप है कैपिटल टी, दो इस तरीके के हैं, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, फिर एक हो गया, तो कहीं ना कहीं 3 प्रकार के जीनोटाइप हैं टोटल हमारे। 4 में से एक कैपिटल टी है, फिर 4 में से 2 हमारे ऐसे दे रखे हैं, देखो 2 ऐसे दे रखे हैं, फिर 4 में से एक ऐसा दे रखा है। तो आपको बेसिकली क्या याद करना है, यहाँ पर से मैंने यहाँ पर कॉलम बनाकर लिख दिया। तो फेनोटाइप आपको याद करना, 2 आएंगे यहाँ पर मोनोहाइब्रिड कॉस का जो रिजल्ट है बेसिकली उसमें F2 हम कहीं ना कहीं F2 के रिजल्ट हैं वो आपको लर्न करना, वही अप्लाई करेंगे बार बार। इसकी जब सेल्फिंग कराएंगे ना, इसकी देखो इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं, देखो यहाँ पर इसके क्रॉस से विल गिव हमको क्या मिलने वाला, तो फेनोटाइप जीनोटाइप कहीं ना कहीं F2 के मिलने वाले। फेनोटाइप 2 है हमारे, देखो टॉल एंड डॉफ, ठीक है, 3/4 1/4, तो बेसिकली हमारा क्या मिलने वाला है यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, क्योंकि 3 टॉल हैं 1 डॉफ है। जीनोटाइप कितने आने वाले, जीनोटाइप हमारे 3 आ रहे हैं, देख लो आप ये कंडीशन 1/4 एंड 4 में से 2, फिर 4 में से 1, तो जीनोटाइप की रेशियो 1:2:1। तो इतना है मोनोहाइब्रिड कॉस के बारे में आपको याद करना है, हर हाल में याद करना है, ठीक है। अभी ये चीज़ मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसको बार बार रिपीट करेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लो, चाहे तो वीडियो पॉज करो 2-4 बार लिख लो। क्वेश्चंस आपके तब ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब ये रिजल्ट्स कहीं ना कहीं याद होंगे, आपको बार बार खोल कर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को एक आध बार लिख कर देख लो कॉपी पर, याद हो जाए तब क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो 4th पॉइंट है, कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको याद करना है, ठीक है। जो 3rd पॉइंट था यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इन्वॉल्व है, लेकिन और जो 4th वाला पॉइंट है इसमें हमारा टेस्ट क्रॉस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली 4th पॉइंट में कुछ नहीं, कहीं ना कहीं टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस आपको पता चल जाएगा अभी देखते ही हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमारा इस कंडीशन को देख लो, स्मॉल टी। हमको पता है जब किसी भी इस तरीके से हमारा जो पेरेंट होता है उसकी हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कहीं ना कहीं जब हम क्रॉस कराते हैं, जो होमोजाइगस कंडीशन में और रिसेसिव कंडीशन में इसकी जब इससे हम क्रॉस करा रहे हैं, दिस इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों होता है कि हम आने वाले बेसिकली जो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास प्लांट दे रखा है, ठीक है, अगर हमें बाहर से बता रखा है कि ये प्लांट हमारा टॉल है, तो इसका जीनोटाइप फाइंड करने के लिए, ठीक है, इसका जीनोटाइप फाइंड करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। उस चीज़ को छोड़िए आप, यहाँ पर सिर्फ जो रिजल्ट मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ वो चीज़ याद कर लो। देखो यहाँ पर अगर टेस्ट क्रॉस है तो यहाँ पर एक तो जीनोटाइप भी 2 आता है और फेनोटाइप भी 2 आता है, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, बस इस चीज़ को आप लर्न कर लो। यहाँ पर एक कैपिटल टी गैमेट आएगा यहाँ से, दूसरा स्मॉल टी आएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी प्रकार का आएगा, ऐसे करके क्रॉस करा दो, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं हमारा ये आया, एक ही आया, तो दिस इज टॉल, ठीक, एंड दिस इज डॉफ। तो कहीं ना कहीं आप देखो 1/2 टॉल है, 1/2 डॉफ है, ठीक है। तो 2 टॉल, 2 हमारे फेनोटाइप आ गए, देखो टॉल एंड डॉफ, 2 फेनोटाइप आ गए, 2 जीनोटाइप आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी दिस इज स्मॉल टी, ये स्मॉल टी होगा इस तरीके से, ठीक है। 2 टॉल आ गए, वो सॉरी एक टॉल आ गया, एक डॉफ आ गया। तो अब रेशियो भी अगर बात करो, फेनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:1 होती है इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमेशा ये रेशियो आती है। तो आपको जो चीज़ें याद करना है खाली सिर्फ और सिर्फ ये, जब ऐसी कंडीशन होगी कहीं पर भी हम किसी पेरेंट की होमोजाइगस कंडीशन इस तरीके से होमोजाइगस पेरेंट या फिर जीनोटाइप के साथ में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जीनोटाइप 2 आएंगे, फेनोटाइप 2 आएंगे, फेनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 आएगा। देखो यहाँ पर हमारा क्या टेस्ट क्रॉस बेसिकली देखो यहाँ पर करवाया होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स है, तो फेनोटाइप 2 जीनोटाइप 2, फेनोटाइप 2 कौन से टॉल, 2 में से एक टॉल आ गया, 2 में से एक हमारा डॉफ आ गया, और हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी 2 में से एक, और ये हमारा स्मॉल टी 2 में से एक। तो फेनोटाइपिक रेशियो इज 1:1। तो यही कहीं ना कहीं 4 हमारे रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करना, ठीक है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर देते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस पहले थोड़े से उतार लेता हूँ, ठीक है, फिर साथ में करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ फेनोटाइप निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, फिर जीनोटाइप निकालेंगे और फिर फेनोटाइपिक रेशियो पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मूव करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अगर ए क्वेश्चन हमारा है तो ए में कह रहा है फेनोटाइप निकालना हमें, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आपको देखते ही पता चल जाता होगा अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से अगर हम क्रॉस करा रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है, टेस्ट क्रॉस है। क्या टेस्ट क्रॉस में अगर फेनोटाइप की बात करो 2 थे और जीनोटाइप की बात करो 2 थे। अगर आपको नई रिजल्ट याद हुए तो इस तरीके से निकाल लो इनिशियली, ठीक है। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से कितने प्रकार के गैमेट्स आएंगे, एक तो कैपिटल ए आएगा, दूसरा स्मॉल ए आएगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए आने वाला। तो ये दिस विल गिव कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये हमारा स्मॉल ए।
ठीक है। तो आप देखो फिनोटाइप कितने आए, एक तो यहाँ पर हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ पर एक ये हमारा फिनोटाइप बन जाएगा, दूसरा हमारा ये, तो दो फिनोटाइप आ गए, दो जीनोटाइप भी आ जाएंगे, लेकिन फिनोटाइप पूछा इसलिए हमारा आंसर विल बी फिनोटाइप इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हलवा सा क्वेश्चन है, जो भी रिजल्ट मैंने आपको याद कराया वही है, कुछ और नहीं है। तो दूसरा वाला वो भी हमारा सीधा का सीधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करती है इन लोगों ने। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली F2 की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं सेल्फिंग हो रही तो F2 ही आएगा। तो F2 में फिनोटाइप होते हैं दो। ठीक है। दो फिनोटाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा टॉल होता है जो कि 3 में से 4 आता है, दूसरा हमारा डॉफ होता है जो कि 1 में से 4 आता है। तो ये रिजल्ट आपको पता होगा, तो ये हो गया। ठीक है। हल्के हल्के करके हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे, तभी तो मजा आता है यार चीजें समझाते हुए। ठीक। तो बेसिकली अब हमारा डाई हाइब्रिड कंडीशन आ गई बेसिकली। ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए आप क्या करते थे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड पूरा का पूरा उसमें जो क्रॉस होता है पन डिस्कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, नहीं कुछ नहीं करने वाले। एक चीज आप याद रखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या होता है हमारा, एक एप्लीकेशन होती, एप्लीकेशन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं खाली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक। और जो उसका एप्लीकेशन है इस चीज को नहीं पढ़ते। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसके रिजल्ट्स को, अगर दो मोनो हाइब्रिड ले लो आप, क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं अगर उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो कहीं ना कहीं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस मिल जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखो, दो डाई हाइब्रिड के अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपस में अगर उनको उनके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली विल गेट डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। तो यहाँ पर ये देखो आप, डाई हाइब्रिड कंडीशन है, दो यहाँ पर क्या है करेक्टर हमारे, प्लांट हाइट है और दूसरा हमारा सीड शेप है। ठीक है। तो आप कुछ ना करो, इस तरीके से मोनो हाइब्रिड कंडीशन को छुओ बस। तो ये हमारा क्या है, तो इनके बीच में जब आप क्रॉस कराओगे तो कुछ नहीं, आप देख लो सीधा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आपको दिख रहा है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली फिनोटाइप कितने आते हैं हमारे, दो, एक तो टॉल आएगा दूसरा डॉफ आएगा। यहाँ पर इसे देख लो, दिस इज ऑल्सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर भी फिनोटाइप दो आने वाला है। क्या आएगा, एक तो राउंड आएगा, राउंड आता है 3/4, दूसरा हमारा रिंकल्ड आता है उसी के साथ में, चौथी है रिंकल्ड आ जाता है, मतलब 1/4। तो देखो दो फिनोटाइप ये हैं हमारे। ठीक है। दो फिनोटाइप ये है, मैंने क्या बोला, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्या बना, 2 गुणा 2 यानी कि 4 टोटल फिनोटाइप आएंगे। आपको पता होगा जब हम क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालते हैं, तो इस तरीके से जब हम सेल्फिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल 4 जीनोटाइप मिलता है, सॉरी फिनोटाइप मिलता है। टॉल राउंड मिलता है, टॉल रिंकल्ड मिलता है, और फिर हमारा डॉफ राउंड मिलता है, डॉफ रिंकल्ड मिलता है, टोटल 4 मिलते हैं। और जीनोटाइप आगे निकालूंगा 9 आते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को जब निकालेंगे तो देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला क्या है, कहीं ना कहीं क्लियर हो गया। अब फोर्थ वाला अगर हम उसकी बात करें, इस चीज को बैठा दे, ये ध्यान रखो सीधा का सीधा हमारा क्या, अगर दो डाई हाइब्रिड सॉरी दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अगर आपको रिजल्ट पता है तो उनके जो रिजल्ट्स उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर फेनोटाइप को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द फेनोटाइप ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर दो मोनो हाइब्रिड के जीनोटाइप को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आपको क्या मिल जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। फेनोटाइपिक रेशियो मल्टीप्लाई कर रहे हो, फेनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो कर रहे हो तो जीनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा। ठीक। सी हो गया। उसके बाद हमारा डी है। डी के बारे में बेसिकली क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। तो आप ये देखो, इससे करवा दो क्रॉस। ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं टेस्ट क्रॉस है, ये होमोजेगस कंडीशन में। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक आने वाला है हमारा, ये आने वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ से एक प्रकार का गैमेट आएगा ये, और यहाँ से ये आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉल आने वाले, देखो टॉल है तो फिनोटाइप हमारा कितना हो गया, 1। ठीक है। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें, दिस इज टेस्ट क्रॉस। देखो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पर स्मॉल आर है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है बेसिकली, फिनोटाइप 2 आने वाला है। कितनी बार बता चुका मैं आपको क्या आने वाला, देखो यहाँ पर से कैपिटल आर एक गैमेट आया, दूसरा हमारा स्मॉल आर एक गैमेट आया, लेकिन यहाँ से सिर्फ स्मॉल आर है। अब इनको आपस में क्या करा दो, क्रॉस करा दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी ये तो हो गया। अब फिर हमारा स्मॉल आर तो फिनोटाइप हमारे 2 आए। ठीक है। फिनोटाइप देखो राउंड और रिंकल्ड, 2 फिनोटाइप आए। तो अब फिनोटाइप 1 गुणा 2 तो बेसिकली आंसर विल बी 2। तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के हमारे क्या आने वाले हैं, यहाँ पर फिनोटाइप आने वाले हैं। ये हमारा क्या रहने वाला है, आंसर हो गया। मैं आपको भी निकाल कर दिखा दूं, देखो ये टॉल है,
ये टॉल है, ठीक है। इधर कितना है हमारा, एक तो राउंड आएगा, हाँ देखो ये राउंड आया, ये राउंड आया हमारा 3 आउट ऑफ 4, ठीक। फिर हमारा रिंकल्ड आया 1 आउट ऑफ 4। एक चीज देख लो, दिख रहा है ये बोर्ड में, ठीक है। तो ये 1 आउट ऑफ 4 आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं, ये मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। टॉल राउंड, टॉल राउंड हो गया, ठीक है। ये टॉल राउंड हो गया हमारा, ठीक है। और हमारा दूसरा टॉल की इसके साथ करा दो, फिर टॉल की इसके साथ करा दो, टॉल रिंकल्ड हो गया। तो ये दिस इज 3 आउट ऑफ 4 और दिस इज 1 आउट ऑफ 4। तो आप देखो 1 2 टोटल कितने हमारे 1 एंड दिस इज 2, टोटल 2 प्रकार के फेनोटाइप आए। निकाल कर आप देख भी सकते हो कितने प्रकार के आ रहा है। यहाँ टॉल आया, यहाँ पर राउंड रिंकल्ड आया, टॉल के साथ राउंड ले लो, टॉल के साथ रिंकल्ड ले लो, ऑटोमेटिकली आपको 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए या फिर आसान रखते हुए इसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाओ। कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं है। लंबे से लंबा अगर क्वेश्चन मेंडेलियन क्रॉस का अगर आपके पास आता है तो इजीली फोड़ दोगे आप। अब ई की अगर हम बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ले लो आप, सब करने वाले हो आप, सब कुछ करने वाले हो, देखो ठीक है। ये देखो हो गया हमारा। तो इसके साथ इसकी अगर हम क्रॉस कराते हैं तो फिनोटाइप में 2 आएंगे। क्या है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की कंडीशन है। बेसिकली कहीं ना कहीं सेल्फिंग हो रही है जो मोनो हाइब्रिड में हो रही है। यहाँ पर ये देखो ये कैपिटल आर है, तो ये हमारा वो तो नहीं है टेस्ट क्रॉस, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिनोटाइप कहीं ना कहीं कितने आने वाले, 2 आने वाले। कैसे 2 आने वाले, क्योंकि तो यहाँ से कैपिटल आ रहा है, दूसरा हमारा स्मॉल आ रहा है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आ रहा है। तो एक बार हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर चला जाएगा, और दूसरी बार हमारा कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर चला जाएगा। फिनोटाइप 2, ठीक है। यहाँ पर फिनोटाइप 2 हो गए, और ये यहाँ पर फिनोटाइप 2 है। अब यहाँ की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाई है, यहाँ से बाई गैमेट आएगा और यहाँ से बाई प्रकार का गैमेट आएगा। सिर्फ और सिर्फ मिलके क्या है, ये बन गया। तो सिर्फ और सिर्फ येलो आने वाला, ठीक है। तो फिनोटाइप इज 1। इनकी आपस में जब आप क्रॉस करा मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 गुणा 4, ठीक है। 2 दूनी 4 हुआ, फिर 1। तो यहाँ पर टोटल कितने प्रकार के, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के फिनोटाइप मिलने वाले हैं। आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारी अप्रोच क्या है या फिर किस प्रकार से हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब देख रहे हो लंबे से लंबा क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हो। तो हमारा एफ वाला अगर क्या कह रहा है, इन चीज़ को खुद प्रैक्टिस करके देखो। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए सॉल्यूशन तक भेज दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, या फिर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो एफ वाला यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या बेसिकली फिनोटाइप 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप 2, एंड दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल वाई आएगा, और यहाँ पर से 2 प्रकार के आएंगे, कैपिटल वाई आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा। तो ऑटोमेटिकली कैपिटल वाई इसके साथ मिला दो, फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला दो। तो कहीं ना कहीं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों के दोनों हमारे 2 आने वाले। तो इनके आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 दूनी 8, तो टोटल 8 प्रकार के हमारे क्या मिलेंगे यहाँ पर फिनोटाइप विल गेट, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ या फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के क्वेश्चंस थे। कम से कम ये ए से लेकर एफ करवा दिए हमने इतने डिसेंट नंबर में। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल कर देखते हैं। ये तरीका है, इसी तरीके से जीनोटाइप भी निकालेंगे। फिनोटाइप से फिनोटाइप की मल्टीप्लाई कर दी, फिनोटाइप मिल गया हमको, डाई हाइब्रिड का, ट्राई हाइब्रिड का, जिसका भी चाहिए। अब जीनोटाइप से जीनोटाइप की मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आपस में मल्टीप्लाई करो, डाई हाइब्रिड मिल गया। मोनो हाइब्रिड 3 मोनो हाइब्रिड को क्रॉस करो, ट्राई हाइब्रिड मिल गया। 4 मोनो हाइब्रिड को, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस जितने भी दे रखे हैं उनकी जो रिजल्ट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड, जितने भी चाहिए सब मिल जाएंगे, ठीक है। वो तो एक कंसेप्ट है यार, समझ रहे हो। अब फाइंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप के ऊपर हम बढ़ते हैं। फिनोटाइप हमने देख लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। तो हमने नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के जो क्वेश्चन है वो देख लिए। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है, अब हमको कुछ नहीं करना, वही तरीका वही मेथड है हमारा। क्या करना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जितने भी आ रहे हैं, बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, अगर डाई हाइब्रिड निकालना है तो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट है उनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट, हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, उसमें क्या कह रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए और फिर स्मॉल ए, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं हम जीनोटाइप निकालने की। क्या जीनोटाइप निकालना है, व्हाट, जीनोटाइप फाइंड करना है आपको। जीनोटाइप फाइंड करना, तो आप ये देखो रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव जब पेरेंट होता मैंने आपको बताया, व्हाट, हमारा टेस्ट क्रॉस, क्या
टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमको सीधा पता चल जाता है फेनोटाइप में जीनोटाइप की संख्या 1 होती है, बराबर होती है, दैट इज 2। अगर आप निकालना चाहते हो कुछ नहीं, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, सामने देख लो यही निकलेगा। यहाँ से कैपिटल ए आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल ए भी आ जाएगा, बट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गैमेट आएगा, दैट इज स्मॉल ए। आपस में इस तरीके से क्रॉस करा दो, कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल ए स्मॉल ए। कितने प्रकार के? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के जीनोटाइप है, 1 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करना, और फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बी वाला है, बी में क्या करें, सीधा का सीधा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बी वाला, आप देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप देख लो, सेल्फिंग हो रही मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटाइप कितने आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मैं ये चीज़ सोच कर चल रहा हूँ, अगर आप इस तरीके के मेरे साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, मेंटली क्रॉस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये मान कर चलूँगा थोड़े बहुत जो बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 4 में से 1, फिर 2 में से 4, सॉरी 4 में से 2, 2 में से 4 कहाँ से जाएगा, फिर 4 में से 1। तो ये हमारे जीनोटाइप आते हैं। रेशियो जो आता है 1:2:1 आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, वो तो हमको पता ही होता है। अब अगर थर्ड की तरफ बढ़े, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, प्रैक्टिस करते जाओ यार साथ में। तुम्हें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, सीधे कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोलना, उस चीज़ को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है, आप देख लो, ठीक है। और इसको करने के लिए हम कितना लंबा मेथड अपनाते हैं, इस तरीके से पनेट स्क्वायर 16 बॉक्सेस बनाते हैं पूरे के पूरे, फिर जाकर कहीं हमारा ये कंप्लीट हो पाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ। तो ये देखो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपस में इनका क्रॉस करा दो, ये क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट जीनोटाइप हमारे कितने आते हैं? 3, ठीक है, 3 आते हैं, हमको पता है जीनोटाइप 3 आते हैं, ये देखो करके देखा है मैंने, जीनोटाइप 3 आता है। फिर इसका जीनोटाइप 3, मैंने बोला 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 3 9। तो टोटल हमारे 9 प्रकार के जीनोटाइप आते हैं, हमें पता है। जब आप पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो 16 बॉक्सेस बनते हैं, उसमें डिफरेंट जो होते हैं, कहीं ना कहीं 9 प्रकार के हमें टोटल गैमेट्स, सॉरी जीनोटाइप फाउंड होते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये हमारा सी हो गया। अगर इसके बाद डी की तरफ बढ़ते हैं, तो डी वाला हमारा बेसिकली क्या है, डी वाला है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप पॉज करके बनाकर भी देख लो, ठीक है। तो बनाकर देखोगे तो जो मिस्टेक आएगी, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी गलती क्या थी। तो यहाँ पर अब ये वाली कंडीशन अगर हमारे पास है तो सिंपली आपको पता चल रहा है, ठीक है। ये हमारे जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सबसे पहले पेरेंट लेते हैं, ये लेते हैं इस तरीके से, ये दिस इज ऑल्सो प्योर। तो क्या करते हैं, जब इसका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, क्योंकि यहाँ से कैपिटल टी गैमेट आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, मिला दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो जीनोटाइप कितने आए, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप 1 आया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसकी बात करी जाए तो देखो, ये हमें होमोजाइगस पेरेंट दिख रहा है, यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट दिख रहा है, तो दिस इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में कितने जीनोटाइप आते हैं? 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, टोटल कितने? 2 प्रकार के सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या आए हैं, जीनोटाइप आए हैं। ऐसा नहीं है मैं आपको ये कुछ इसमें गलत हो सकता है, ठीक, गलत कुछ नहीं हो सकता। देखो एक प्रकार का यहाँ गैमेट आया, ये जीनोटाइप आया, तो 2 यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। एक तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, दूसरा स्मॉल आर आएगा। इसको इससे करवा दो, फिर इसको करवा दो, तो सिंपली कुछ नहीं आने वाला। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, देखो 2 आ गए टोटल। तो कुछ भी नहीं, आप सीधा निकाल कर भी देख सकते हैं नीचे कि कितने आने वाले। बेसिकली सीधा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि यहाँ पर जीनोटाइप कितने आ रहे हैं, फिनोटाइप कितने आ रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ गैमेट्स या परसेंटेज ऑफ गैमेट्स के ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। अगर नहीं भी आते, इस तरीके के जब आप क्वेश्चंस बना लोगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्या, जेनेटिक्स के ऊपर। बात का जो हिस्सा है वो ईजी लगने लगता है ऑटोमेटिकली। कहीं ना कहीं अगर ये सब आपको चीज़ें आती हैं यार, तो जेनेटिक्स पे पकड़ है आपकी, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सी वाला देख लिया, नहीं डी देख लिया। अब उसके बाद ई देखते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करते जाओ साथ में, पॉज कर लो, लगा कर देखो, जो चीज़ नहीं बन रही है फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो, इससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी गलती क्या है। तो ये देखो, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, कुछ नहीं करेंगे, तीनों के अलग अलग निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये देखो है सेल्फिंग हो रही कहीं ना कहीं। तो जीनोटाइप कितने आते हैं, 3 आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब ये यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आर आएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आर आएगा, तो क्या बना जाएगा, आर बन गया। तो हमारा जीनोटाइप 1 दैट इज आर राउंड, समझ रहे हो।
ये हमारा एक बन गया। अब इसकी बात करी जाए तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जीनोटाइप एक, क्या कैपिटल वाई दैट इज येलो, येलो फिनोटाइप हुआ हमारा। तो क्या हुआ हमारा 3 1 1 3 2 1 1। बेसिकली 3 प्रकार के हमारे क्या जीनोटाइप आए, तो 3 प्रकार के जीनोटाइप आए। तो इस ई वाला भी हमारा काफ़ी इजी है। अब इसके बाद हम एफ वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। आई होप अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी बात जो है बहुत सही से सुनी, रिजल्ट्स आपने सही से किए, लर्न कर लिए, आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं। अगर ई के बाद फिर हमारा एफ आता है, तो एफ वाला क्वेश्चन तो यहीं पर लिखा हुआ है, ये भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इसकी इससे करवा दो, दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो जीनोटाइप 3 आएंगे, ठीक है। ये हमारा मोनो हाइब्रिड, जीनोटाइप 3 आएंगे, ठीक है। ये भी हमारा हाइब्रिड है, वो सॉरी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, सेल्फिंग करा रहा है, जीनोटाइप 3 आएंगे। तो आपस में जब आप क्रॉस करवाओगे इस प्रकार से, तो 3 की पावर 3 27 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फिनोटाइप देख लिया हमने, नंबर ऑफ जीनोटाइप देख लिया। कुछ अब फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो पर कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हटाता हूँ, कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ आपके लिए। तो नंबर ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो से क्वेश्चन देखेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो निकालने का बेसिकली क्या है एक तरीका, सिंपली वही तरीके हैं हमारे जिस तरीके से अभी कर रहे थे। तो ये क्या आप देख लो, टेस्ट क्रॉस, दिस इज टेस्ट क्रॉस, ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट आपको दिखे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का हमेशा रेशियो हमारा 1:1 आता, क्यों आता दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पर से 2 प्रकार के गैमेट आएंगे, क्या आएगा, एक तो कैपिटल टी आएगा, दूसरा हमारा स्मॉल टी आएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी आएगा, और ये क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप देखो दिस इज टॉल एंड दिस इज डॉफ, तो एक टॉल एक डॉफ, तो फिनोटाइपिक रेशियो 1 आता है एंड जीनोटाइपिक रेशियो भी 1 आता है। टेस्ट क्रॉस की जो खासियत है दैट इज कि फिनोटाइप का नंबर जीनोटाइप का नंबर सेम होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2-2 आता है दोनों का। फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो दोनों की दोनों क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। देखो फिनोटाइपिक रेशियो टॉल एंड डॉफ 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो देखो ये क्या है तो 1:1 दोनों के दोनों आ रहे हैं। तो अब बी देखते हैं, बी में यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आई स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आई स्मॉल आर, डाई हाइब्रिड की सेल्फिंग है बेसिकली। तो क्या करो, इसकी इससे क्रॉस करा दो, ये मार्क करेगा कट करने लगा, ठीक है। तो क्या करो, इसकी इससे क्रॉस करा दो, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या, मोनो हाइब्रिड, दिस इज क्रॉस। तो क्या आता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक तो टॉल आएगा दैट इज 3/4, दूसरा 2/5 आएगा। इसे ध्यान से देखना पूरा, देखना पूरा का पूरा हम डायहाइब्रिड क्रॉस निकाल लेंगे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं फिनोटाइपिक रेशियो ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या आता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो दैट इज 3:1, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो क्या आता है, एक तो राउंड आएगा हमारा दैट इज 4 में से 3, और रिंकल्ड W पर रिंकल्ड आता है दैट इज 1/4, तो दिस इज ऑल्सो 3:1, ठीक है। तो ये है। अब मैं आपको अगर फिनोटाइपिक रेशियो निकाल कर दिखाऊं तो 2 तरीके जो, तो फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के यहाँ पर 2 तरीके, एक तो ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो ये मोनो हाइब्रिड का, ये मोनो हाइब्रिड का, इसके आपस में करा दो क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, देखो 3:1, 2 तरीके दिखाऊंगा। इसका रिजल्ट जो है, इसके रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे व्हाट विल गेट 9, फिर 3 की 1 से करोगे 3, ठीक है, फिर 1 की 3 से करो 3 आया, फिर 1 की 1 से करो 1, तो 9:3:3:1 हमारा क्या होता है, डाई हाइब्रिड का रिजल्ट होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो इसको 9:3:3:1। अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो किसके याद हैं, हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 के याद हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन 2 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे कर लो कि हमारा देखो टॉल के साथ राउंड रखो, फिर टॉल के साथ रिंकल्ड रखो, तो हो गया। तो देखो टॉल राउंड रखा हमने, तो टॉल राउंड कितना हुआ 3/4, 3/4 बेसिकली 9/16, ठीक। फिर टॉल के साथ रिंकल्ड रखो, ये क्या बना 3/16, क्योंकि यहाँ पर अब 1 है। अब डॉफ के साथ राउंड रखो इस तरीके से, डॉफ के साथ राउंड रखो, फिर डॉफ के साथ रिंकल्ड रखो, डॉफ के साथ राउंड रखो, फिर डॉफ के साथ रिंकल्ड रखो, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा 3/16 आएगा, जबकि ये हमारा 1/16 आएगा, 3/16 1/16। तो ऑटोमेटिकली आप देखो क्या आएगा रिजल्ट, ये हमारा 9:3:1 9 3 3 1। तो आप देख सकते हैं
इस तरीके से आप निकाल सकते हो हमारा क्या फेनोटाइपिक रेशियो। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस आप देख सकते हो कितनी इजीली हमने कितने इजी मेथड से इसको निकाल लिया। कहीं ना कहीं हमें क्या करने पड़ते हैं, पूरा का पूरा पनेट स्क्वायर मेथड ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितना भी लंबा आपको क्रॉस दे रखा हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है कि हमारा बेसिकली कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अगर रिजल्ट्स याद हैं, टेस्ट क्रॉस आपको याद है, इनकी आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर आंसर। चाहे डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, कुछ भी हो, थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर लंबे क्रॉस हैं, ठीक है। तो बी हमने देख लिया। अब सी की अगर हम बात करें, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो फिनोटाइप हमें मिलने वाला है, दैट इज फिनोटाइप हमारा क्या आएगा, एक आएगा, क्या आएगा, टॉल आएगा। टॉल क्यों आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। कैपिटल टी है हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी आने वाला, जबकि यहाँ से हमारा कैपिटल टी भी आने वाला, स्मॉल टी भी आने वाला। क्रॉस करा लो, कैपिटल टी एंड दिस इज हमारा, सॉरी ये तो हो गया, एक बार ये हो गया, हाँ इसी का ही कराना दोनों से। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो फिनोटाइप सिर्फ और सिर्फ एक है, टॉल है हमारा, ठीक। अब इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर ये देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे फिनोटाइप कितने आते हैं, एक तो फिनोटाइप हमारे क्या आते हैं, दो आते हैं। एक तो हमारा राउंड आएगा, देखना यहीं से रेशियो निकाल लेंगे। राउंड क्या आएगा हमारा 3/4, 4 में से 3 आता। फिर एक आता है रिंकल्ड विच इज 1 आउट ऑफ 4, 4 में से एक हमारे, ठीक है। तो अब आपको निकालना फिनोटाइपिक रेशियो, तो सीधा क्या करो, टॉल की राउंड से मल्टीप्लाई करा दो और फिर क्या करो, टॉल के रिंकल्स के साथ में करवा दो। तो बेसिकली टॉल राउंड, ठीक है, दैट इज 3 आउट ऑफ 4, देखो 1 है यहाँ पे, 3 आउट ऑफ 4। फिर टॉल की, यार कितना इजी तो है ये तरीका, कहाँ यार, तो ऑटोमेटिकली विल गेट 3:1 का हमारा क्या आ जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फिनोटाइपिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। अब हमारे जो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दैट आर अबाउट हाउ टू फाइंड जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो से रिलेटेड अब क्वेश्चन कुछ मैं उतार लेता हूँ, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ सिर्फ। तो हम जीनोटाइपिक रेशियो निकाल लेते हैं कुछ क्वेश्चंस में, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आज। तो इसमें क्या होने वाला, ये इसकी इससे क्रॉस करवा दो, जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। तो इसकी इससे जो क्रॉस कराओगे दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा क्या आता है, जीनोटाइप की बात करेगा ना, जीनोटाइप 3 आता है, क्या आता है, कैपिटल ए कैपिटल आ जाएगा विच इज 1 आउट ऑफ 4, और हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, दैट इज 4 में से 2, फिर ए स्मॉल आ जाएगा, वो हमारा 4 में से 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2, 2:1 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर अगर इसकी बात करी जाए यहाँ पर, इसको इससे क्रॉस करवा दो तो क्या आने वाला है, देखो आर है हमारे पास, आर स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर आ गया यहाँ से, जबकि यहाँ से स्मॉल आर आ गया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर आएगा। तो इसकी इससे करवा दो पहले, देखो इससे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जीनोटाइप हमारे पास कितने हैं, जीनोटाइप हमारे पास आए हैं 2, एक तो कैपिटल आर आया, ठीक है, 1 आउट ऑफ 2, ठीक, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर आया, दैट इज 1 आउट ऑफ 2 में से 1, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है हमारा 1:1 आ गया। तो इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो। दूसरा क्या करना है आपको, क्या करना है, लो कैपिटल ए को पकड़ो, इससे करवा दो, मैं आपको कर दिखाता हूँ वही तरीका, सिंपली कैपिटल ए, देखो कैपिटल ए हमारा कैपिटल आर क्या था, इधर 1/4 था, इंटू 1/2 कर दो, क्या आ गया, 1/8 आ गया, ठीक। फिर कैपिटल ए की इससे करवा दो, इससे, तो क्या है यहाँ पर, दिस इज 1/4 और यहाँ पर 1/2, 1/8 आ गया, ठीक। अब इसी करवा दो सबसे, वही तरीका हमारा ट्रेडिशनल तरीका अपना ट्रेडिशनल नहीं कह सकते इसको भाई, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अच्छे नहीं करते हैं। क्या आया, 8 में से 2 आ गए हमारे। फिर इसको इससे करवा दो, इसको इससे, इसको स्मॉल आर से करवा दो, दैट इज 2 आउट ऑफ 4 इंटू 1 आउट ऑफ 4, दैट इज 2/8, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट में ये वाला बचा, इसी करवा दो, स्मॉल ए कैपिटल आर, तो क्या है यहाँ पर 1/4 है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा उधर क्या है 1/2 है, तो बेसिकली क्या बना 1/8 बन गया, ठीक है। अब ये हमारा स्मॉल ए पकड़ लो इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। क्वेश्चंस ऐसा नहीं कठिन है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो तरीका पढ़ा उससे क्वेश्चंस ईजी बन रहे हैं, उससे क्वेश्चंस हमारे ईजी हो गए हैं। 4
लास्ट में हमारा क्या है 1/2। अब पेन कॉपी लेके बैठना, आपको हलवा लगेंगे ये क्वेश्चन। तो क्या आया, ये हमारा 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया। तो 1 2 चलिए नहीं 2 ही 2 हैं खाली, ठीक है, फिर 1 1 है। तो ये हमारा आ गया कहीं ना कहीं जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अगर इस तरीके से करते देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पर से चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1:2, 2:1, इसकी मल्टीप्लाई किससे कराना, सिंपली 1:1 से करवाना। तो कुछ नहीं, पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करा दो इसको इस तरीके से, तो क्या आ गया 1:2, 2:1 आ गया। फिर करो पूरे को मल्टीप्लाई 1 से करवा दो, तो यार वही आ जाएगा 1:2, 2:1। तो 2 2 है, ठीक है। देखो हमारे पास 2 2 है, इस तरीके से 4 1 है, 2 2 4 1 है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था बेसिकली, जिसमें हमने कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाले, नंबर ऑफ फिनोटाइप निकाले, फिनोटाइपिक रेशियो निकाले, जीनोटाइपिक रेशियो निकाले। उससे क्या करा मैंने, 4 आपको रिजल्ट्स लर्न करवाए, उससे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, मैं अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाया आप तक, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं आप सजेशन भी दे सकते हैं, कोई टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं है, जेनेटिक्स अभी कवर कर रहे हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।